लोग बोलते हैं बाजार काफी गिर गया है, सारे पैसे डाल दूं? नहीं, आप सारे पैसे नहीं डालेंगे बाजार में, राइट? क्योंकि बाजार में कोई एक चीज होता है जिसका नाम होता है एसेट एलोकेशन, राइट? आप अपने पैसे को अलग अलग जगह रखेंगे। जैसे बचपन में याद है ना कि हर जगह पे पैसे रखे जाते थे, थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े उस डब्बे में थोड़े इस डब्बे में, है ना? सेम वे इन्वेस्टिंग में भी आपको पैसे अलग अलग रखने हैं। हर एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, हर एक का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो आपको हर जगह पे पैसे रखने हैं। कितना रखना है ये आपकी चॉइस पे है। मैं एक बुकिश बात बता रहा हूं, बुक में कितना लिखा जाता है। बुक में ये लिखा जाता है कि जनरली आपके पास, अगर आप यंग हैं तो कम से कम आपके पास इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए, लाइक 6 महीने का या 1 साल का, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। वो पैसा आपका हमेशा ऐसी जगह पे होगा जहां पे कि रिस्क नहीं लेना है, राइट? कई एक लोगों को मैं देखता हूं कि पूरी तरीके से बहुत एग्रेसिव होकर के अपने पैसे को इक्विटी में डाल देते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत 1 या 2 साल में है तो इक्विटी में पैसे नहीं डालना है, राइट? बहुत ज्यादा लालच है तो भी नहीं डालना है, राइट? बहुत ज्यादा बाजार गिर जाए तो भी नहीं डालना है, राइट? इक्विटी में पैसे नहीं डालना है अगर आपकी जरूरत आपकी 1 या 2 साल में है। अगर आपकी जरूरत 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद है तो आपके सारे पैसे इक्विटी में जाएंगे। तो दिस इज हाउ इन्वेस्टिंग हैज टू हैपन। तो बड़ी बात क्या होती है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पीपीएफ है, एफडी है, गोल्ड है, इक्विटी, हर जगह में पैसे रखने हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, लेट्स से आपके पास 1 रुपया है, एक सर्टेन रिटर्न पीपीएफ से मिलता है। तो अगर आप पीपीएफ में अपने पैसे 1 रुपया रखते हैं तो 10 साल के बाद जब अपना पैसा देखेंगे तो करीब करीब वो पैसा 2 रुपए के आसपास दिखेगा। 20 साल के बाद देखेंगे तो पैसा 4 रुपए के आसपास दिखेगा। अगर ये पैसा आप गोल्ड में रखते हैं तो गोल्ड का रिटर्न करीब करीब इन्फ्लेशन प्लस 2% के आसपास आता है, 2-3% के आसपास आपको मिलेगा। तो करीब करीब आप 9% के आसपास रिटर्न आप गोल्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में जो रिटर्न आएगा वो जब 10 साल के बाद देखेंगे तो आपको 2 रुपए 20 पैसे के आसपास दिखेगा, और जब 20 साल के बाद दिखेंगे तो करीब करीब आपको 5 रुपए के आसपास वो दिखेगा गोल्ड का रिटर्न। इक्विटी के रिटर्न भी कोई खास 10 साल में नहीं दिखेंगे। 10 साल में वो पैसा करीब करीब आपके इक्विटी में 3 रुपीज दिखेंगे, 1 रुपया 3 रुपया हो जाएगा, और 20 साल के बाद जब देखेंगे तो 9 रुपए के आसपास होगा, 10 रुपए के आसपास होगा, 9-10 के बीच में ही होगा, राइट? तो बड़ी बात क्या है ना कि हर चीज जनरली बोला जाता है कि जब बाजार गिरा हुआ होगा तो गोल्ड का डिफरेंट चाल होता है, सब चीज अलग अलग तरीके से चलते हैं, तो आपके पैसे अलग अलग होंगे। लेकिन एक चीज को समझें, रिस्क फ्री प्रोडक्ट में आप अगर यंग हैं तो कम से कम 6 महीना कम से कम और 3 इयर्स द मैक्सिमम, इतना पैसा तो आपका होना ही चाहिए। इसको कैसे समझाता हूं मैं? लेट्स से आपका अगर 50,000 रुपया महीने का आपका खर्च है तो आपके 1 साल में 6 लाख की नीड होगी, 2 साल में 12 लाख और 3 साल में 18 लाख। तो आपका पहला टारगेट ये होगा कि किसी भी सूरत में 6 लाख रुपए तो आपके सेफ्टी में होंगे ही होंगे। सेफ्टी में कहां रखेंगे? तो सेफ्टी में आप एफडी करेंगे, पीपीएफ में रखेंगे, या ऐसी जगह जहां पे कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? तो 10 साल बाद का पैसा, 20 साल के बाद का पैसा, ये तो ऑब्वियसली इक्विटी में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी चीज, जब आपके पास थोड़े से पैसे का साइज बड़ा हो जाता है आपका, तो आपको 30% का रूल फॉलो करना है। 30% का रूल क्या होता है कि 30% ऑफ योर मनी हैज टू बी इन दोज प्रोडक्ट जहां पे कि रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री प्रोडक्ट। 70% आप इक्विटी में रखें। एक और बड़ी सरप्राइजिंग सी बात आपको बताता हूं, 70% के बाद जितना आप इक्विटी एक्सपोजर लेंगे आपका रिस्क तो बढ़ेगा लेकिन रिटर्न नहीं बढ़ेगा, राइट? यही खासियत है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे ये वर्क करता है। सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, राइट? जिसके बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 4 घंटे लगेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में। और अगर आप अपना स्पीड डबल कर देंगे तो क्या होगा? लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो नाउ यू विल रीच इन 2 आवर्स। मतलब आपने अपनी स्पीड को तो डबल कर दिया तो आपको 2 घंटे का समय बचा। अब फर्ज कीजिए आप 80 के स्पीड से जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो 80 के स्पीड से आप करीब करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हाफ एन आवर में पूरा कर लेंगे, और आप अपना स्पीड 80 से डबल कर दीजिए, 160 के स्पीड से जाए, 160 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? 15 मिनट्स में। तो आपको सब्सटेंशियल गेन टाइम में तो नहीं होगा, 15 मिनट ही समय बचाएंगे, बट रिस्क कितना बढ़ाया आपने? तो यही होता है जब आप 70% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपना इक्विटी में करेंगे तो आपका रिस्क तो बढ़ेगा बट रिटर्न में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये बात को ध्यान रखिए। तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने पैसे बचाएं
तो हमेशा इस बात का ध्यान देना, ये आपको पहली चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड हमेशा इमरजेंसी होता है, उस पे आपको प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो दैट इज व्हाई बाजार कितना ही गिर जाए तो अपने सारे पैसे इक्विटी में नहीं डालेंगे, राइट। जो आपका इमरजेंसी फंड है वो तो अभी भी साइड रहेगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, 2 रूल्स मैंने बताया कि एक तो मंथ का रूल रख सकते हैं आप अपने लिए कि कितने मंथ का पैसा आपको इमरजेंसी में रखना है, या परसेंटेज का रूल रख सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आपको किस तरीके से करना है। बट एक बात को ध्यान रखिए, इक्विटी को बहुत सेफ्टी के साथ चलिए, इतना आसान नहीं है इक्विटी से पैसा कमाना। थैंक यू वेरी मच।